हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ बात करते हैं, तो हमने क्या देखा था कि जो लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे? लोन पेयर रिपल्शन से, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ठीक है, क्यों क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इस कारण से जब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वहाँ अमाउंट ऑफ रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे हमने बताया था आपको, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था CH4, इसके अलावा NH3, यहाँ पे बना रहा हूँ एक लोन पेयर, ठीक है। इसके अलावा H2O, क्या है आपका H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से चार तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 0 लोन पेयर। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 ही क्या है आपके लोन पेयर्स। तो यहाँ पे केवल क्या है आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है उसका अमाउंट सबसे कम होता है। यहाँ पे NH3 में एक क्या है आपका बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, और यहाँ पर भी किस तरह का रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन तो है ही सही, वो तो मेन है। इसके अलावा साथ में क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्या केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन केवल, क्योंकि यहाँ पे क्या कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन प्लस बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जब हम बात करते हैं लोन पेयर केस में, तो लोन पेयर क्या होता है, लोकल ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा बॉन्ड एंगल की, तो जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ होता है कितना, 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ पे होता है वो आपका 107 डिग्री, और यहाँ होता है आपका 140 डिग्री एंड हाफ मिनट्स। या फिर मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो 104 पॉइंट हाफ डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोन पे रिपल्शन ज्यादा हुआ, लोन पे रिपल्शन जब ज्यादा हुआ, तो बॉन्ड एंगल में क्या आ गई, आपकी कमी आ गई। इसका मतलब बॉन्ड पे क्या करता है आपका, किसी भी साइज को, लोन पे जो होता है आपका वो किसी की भी मॉलिक्यूल की साइज को क्या करता है, काफी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, हम यहाँ पे दो केस ले सकते हैं। वी कैन टेक 2 cases. First one, case first, in which lone pair are absent. Case 2, molecules in which lone pair are present. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो केस लिए। फर्स्ट केस क्या, जिसके अंदर लोन पेयर एब्सेंट है, और सेकंड केस कौन सा इसका, जिसके अंदर लोन पेयर क्या आपका प्रेजेंट है।
तो हम बात करते हैं केस फर्स्ट। देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो जब सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से चेंज होती है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इस केस में, हम एक टेबुलर फॉर्म में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, फर्स्ट केस लेता हूं मैं इसमें ए बी टाइप के मॉलिक्यूल, ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स, ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी टू टाइप से मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं शेप की बात करूंगा तो ए बी एंड बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे दोनों सेंटर एटम से अटैच एटम्स है वो अपने आप को 3D स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी भी जो रिपल्शन का अमाउंट हो वो क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पे ये जो लोन बॉन्ड पेयर होते हैं इनकी भी जो होता है आपका एंगल 180 डिग्री, ये अपने आप को इस तरह से शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि इनके भी जो रिपल्शन होता है वो क्या होता है आपका मिनिमम। क्या होता है आपका मिनिमम। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो यह है एग्जांपल आपके BeCl2, BeF2, ठीक है, इसके अलावा CO2 एटसेट्रा। ये क्या है आपके लीनियर। तो इस केस में जब इस तरह से आप एटम्स अपने आप को ओरिएंट करते हैं, इस केस में जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है आपकी लीनियर। क्या होती है आपकी लीनियर। और जो आपका बॉन्ड एंगल होता है, क्या होता है आपका बॉन्ड एंगल, वो होता है आपका 180 डिग्री। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सेकंड केस में लेता हूं AB3 टाइप के, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। तो AB3 टाइप में किस तरह से अरेंज करते हैं आपको, जैसे ये A, ये यहाँ पे B एंड दिस इज B। और जो यहाँ पे जो एंगल रहता है वो रहता है आपका 120 डिग्री। यानी AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करते हैं सेंटर एटम्स के चारों तरफ कि इनके बीच रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात लेता हूँ तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एटसेट्रा, एक इसके एग्जांपल है आपके AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स के। तो बीच में क्या आता है आपका BCl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। तो एक तरह से अगर मैं बात करता हूं तो जो ज्योमेट्री दिख रही है मुझे, ज्योमेट्री दिख रही है वो किस तरह की दिख रही है, वो मुझे नजर आ रही है प्लेनर। ये क्या है, एक प्लेन में, और क्या एक तरह से ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रही है। इसलिए जो शेप होगी यहाँ पे जो शेप होगी वो होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों होगी ट्राइगोनल? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या होगी ये ट्राइगोनल प्लेनर। और प्लेनर यानी एक ही प्लेन में तीनों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और इनके बीच एंगल जो होगा बॉन्ड एंगल वो होगा कितना, 120 डिग्री। ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट AB4 टाइप। तो यहां पर भी अगर मैं AB4 टाइप की बात करता हूं तो AB4 टाइप में क्या होगा, एलिमेंट्स इस तरह से अपने आप को अरेंज करें। यहाँ पे जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस शेप को हम बोलेंगे क्या, टेट्राहेड्रल। क्या कहेंगे हम इसको, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों?
कि जब इन चारों को मैं मिलाता हूँ, इन चारों को जब मैं मिलाता हूँ तो एक तरह से बीच में क्या सेंट्रल एटम, और चारों एटम्स किस तरह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो CH4, ठीक है, इसके अलावा SiH4, एक एग्जांपल है आपके AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है आपका, वो कितना होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स। जैसे कि इन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के CHH HCH जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फोर्थ होता है मेरा AB5 टाइप। तो AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट इस तरह से अरेंज करते हैं अपने आप को। यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह से ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और दो एलिमेंट्स, दो एटम्स एक एलिमेंट के इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन बोरॉन, तीन बी एटम्स क्या है, एक तरह से एक प्लेन में, और बाकी दो क्या है एक्स, ये तो क्या है आपके एक के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल, और वो दोनों क्या है बी एक्सियल। तो यहाँ पर दो तरह के एंगल मिलते हैं आपको, एक तो होता है आपका इक्वेटोरियल एंगल, और जो वो होता है इसके इक्वल 120 डिग्री के, और होता है आपका एक एक्सियल एंगल। तो जो आपका एक्सियल एंगल होता है वो होता है एक तरह से आपका BAB। जो एक्सियल एंगल होगा वो होगा आपका कितना 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो ये शेप होती है उसे आप बोलते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस शेप को बोलते हो आप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इनको ऊपर ज्वाइन कर देता हूँ, तो अगर मैं इनको ऊपर ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे दो पिरामिड्स का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो PCl5, PBr5 एटसेट्रा विल बी द एग्जांपल ऑफ AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो 6 आता है मेरा AB6 टाइप। अगला आता है मेरा AB6 टाइप। तो जब मैं AB6 टाइप की बात करता हूं तो AB6 टाइप में चार मॉलिक्यूल्स इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे, और दो एटम्स, तो ये क्या है एक तरह से यहाँ पे 10 का फॉर्मेशन कर रहे हैं और स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और दो बी एटम्स, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो क्या होते हैं आपके 90 डिग्री। क्या एंगल होते हैं आपके 90 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल होंगे, एंगल BAB वो क्या होगा आपका 90 डिग्री। और जो आपकी शेप होगी यहाँ पे वो यहाँ पे होगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल का। तो अगर यहाँ जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो SF6 इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर, ठीक है, डन।